बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरों, तज्जियों और हालात हाज़रा के प्रोग्राम द न्यूज़ राउंड अप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं नईम। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो इस चैनल यानी अपना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से हो सके। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख भी बड़ी अजीब है। कई बार ऐसे इत्तेहाद बन चुके हैं, कई ऐसी सियासी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ मुतहर्रिक रहीं, वो हुकूमत को गिराने के लिए एक स्टेज पर खड़ी हैं। एक तरफ मुल्क लूटने वालों का टोला और दूसरी तरफ इमरान हुकूमत गिराने के लिए हर हद पार कर चुके हैं। अब इस्तीफों की बाज़गश में शिद्दत आ गई है। ये कब और कैसे होगा? नाज़रीन, ये होगा भी या नहीं? इस तमाम सूरत हाल पर आज कुछ सवाल उठते हैं। क्या इस्तीफे देने से हुकूमत को वो नुकसान हो सकता है जिसका दावा पीडीएम कर रही है? दूसरा सवाल है, क्या इस्तीफों को लेकर आईनी बुहरान इतनी शिद्दत इख्तियार कर सकता है कि हुकूमत के पास घर जाने के अलावा कोई चारा ही ना बचे? तीसरा सवाल है, अगर इस्तीफों का हतमी फैसला कर लिया गया है तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध से अपनी हुकूमत का खात्मा करने के लिए तैयार है? चौथा सवाल, 2007 में भी ऑल पार्टीज मूवमेंट ने ऐसे ही इस्तीफे देने का ऐलान किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें से पीछे हट गई। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा? पांचवा सवाल, 2014 में भी पीटीआई ने इस्तीफे दिए, लेकिन 7 माह के बाद उन्हें वापस पार्लियामेंट में लौट कर आना पड़ा। अगर अपोजिशन के इस्तीफा भी कबूल ना हुए तो क्या होगा? छठा सवाल, हुकूमत अगर मुज़ाकरात के जरिए मामला तय करना चाहती है तो अपोजिशन मज़ाहमत क्यों करना चाहती है? सवाल नंबर 7, हुकूमत अगर करप्शन के केसेस यानी एनआरओ के अलावा बाकी तमाम मामलात पर जो अवामी मुफाद के हैं, हुकूमत बात करने के लिए तैयार है तो अपोजिशन को एतराज़ क्यों है? सवाल नंबर 8, अगर पीडीएम की तहरीक से मामला तूल पकड़ गया और इस तहरीक से तीसरी ताकत को फ़ायदा हुआ और बात एक बार फिर मार्शल लॉ तक पहुंच गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़ी खबर है वो है लाहौर का जलसा, पीडीएम की तहरीक, कामयाबी या नाकामी, और वो आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। कल पीडीएम की मुश्तरका मीटिंग थी। मरियम नवाज आज तक अपने तमाम जलसों में और दीगर बयानात में यही कहती आई है कि 8 दिसंबर को आर या पार, यानी कल की मीटिंग के बाद उनको उम्मीद थी कि आर होगा या पार होगा। इस मीटिंग से बहुत बड़ी उम्मीदें बांधी गई थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मीटिंग हो गई, मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए या उन पे बात हुई। उसमें बात जो थी वो नंबर 1 पे ये थी कि इस्तीफे फजलुर रहमान के पास जमा करा दिए जाएं। अगर इस्तीफे भी लिए जाएं, फजलुर रहमान इस्तीफे को जमा कराएंगे कैसे? क्यों कि फजलुर रहमान के मुताबिक, कानून के मुताबिक स्पीकर से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि वो असेंबली का हिस्सा ही नहीं। वो इस्तीफा सिर्फ हवा में लहरा तो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगर इस्तीफे देने ही हैं तो जाकर स्पीकर को जमा कराएं। दूसरी तजवीज़ या दूसरी बात यह थी कि इस्तीफे सिर्फ एमएनएज ही दें, एमपीएस इस्तीफे नहीं देंगे। इसके पीछे वजह क्या थी? वो वजह यह थी कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वो कैसे ये काम करेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि कौमी असेंबली से सिर्फ इस्तीफे दिए जाएं और जो सूबाई असेंबलियां हैं उन्हें कुछ ना होने दें। अब मुस्लिम लीग नून के पास और फजलुर रहमान के पास कोई स्टेक नहीं है, इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि दोनों असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएं।
नाज़रीन, अगर पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली से इस्तीफे दे तो फिर पता नहीं अगले इलेक्शन में अवाम उनके साथ क्या सलूक करेगी, इसलिए वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, वो ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। तीसरी बात यह थी कि जरदारी या मरियम या फजल रहमान, अगर इनमें से कोई गिरफ्तार हो जाता है तो जेल भरो तहरीक शुरू करें, इसलिए कि उनको डर है कि मरियम अभी गिरफ्तार हो सकती हैं, उनकी जमानत किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। देखना यह है कि ये तीनों मुलजिम हैं, इन तीनों के खिलाफ अरबों खरबों के बेशुमार केस चल रहे हैं और मरियम नवाज तो अपने बाप की तीमारदारी के लिए जमानत पर रिहा हुई थी, उसको तो वापस जेल होना ही चाहिए, वो तो एक सजा याफ्ता भी है, उसको तो फौरी जेल में अंदर करना चाहिए। बहरहाल हुकूमत अब तक बड़ी ढील से काम ले रही है, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मरियम नवाज ने जैसे अपनी पार्टी को हाईजैक कर लिया है, वो इस तरह पीडीएम को भी अपने अंडर करना चाहती है। जो बातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए वो पहले ही ऐसे बयान देकर माहौल को अपनी तरफ करना चाहती है। वो ऐसा तासर देती हैं जैसा कि पीडीएम का फैसला नहीं, मरियम नवाज का फैसला है। इसलिए बगैर नाम लिए मरियम नवाज को ऐसा करने से रोक दिया गया है। अनाउंसमेंट के दौरान वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्हें वहां पर भी मना कर दिया गया। उसके बाद वो शर्मिंदा होकर वापस चली गई। 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा करा दें अपनी अपनी क़यादत के पास। इसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान 13 दिसंबर को उस जलसे में होगा। नाज़रीन, ये कुछ बातें थीं जो कुछ नई सामने आई थी, जिनके ऊपर बात होना ज़रूरी थी। अब देखते हैं कि 13 दिसंबर को क्या होता है और उसके बाद आगे अगला लाहेअमल कैसे चलता है। अपना और अपने आसपास का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।